नाज़रीन, तारों भरी इस रात के बारे में मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियाँ की जाती थीं। जमाना बदल चुका है, हम बहुत कुछ जानते हैं जो हम आज से पहले नहीं जानते थे। नाज़रीन, वक्त बदलने के साथ साथ इंसान ने ये सीखा कि हमारी ये जमीन साकन नहीं है बल्कि सूर्य के गिर्द चक्कर लगा रही है। हमें आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के बारे में भी पता चला कि हम जिस सूरज को जानते हैं उस सूरज के अंदर हर वक्त एक न्यूक्लियर रिएक्शन बर्पा होता है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में हैवी मेटल्स बनते हैं और वो रोशनी पैदा होती है जिससे हमारी जमीन मुनव्वर होती है। नाज़रीन, गुजरते वक्त के साथ साथ हमें ये एहसास हुआ कि सूरज के ऊपर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक वक्त तो ऐसा भी आएगा कि सूरज के ऊपर ये जो फ्यूल है जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। और नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती जा रही है और एक वक्त वो आएगा कि जब सूरज नहीं रहेगा। नाज़रीन, आज के दौर की रिसर्च हमें चांद, सितारों और सूरज के बारे में क्या आगाह करती है। सूरज की अगर कच्ची शक्ल बाकी नहीं रहेगी तो जमीन का क्या बनेगा। नाज़रीन, इस वक्त तो हम जमीन के साथ बंधे हुए हैं, एक उस पत्थर की मानिद जो एक धागे से बंधा हुआ है। वक्त गुजरा, चीजें बदली, इंसान ने वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। हमने वक्त गुजरने के साथ साथ खिला में न सिर्फ सितारे छोड़े बल्कि हबल टेलीस्कोप जैसी एक उम्दा चीज भी छोड़ी जिसने हमें अपनी कायनात को समझने में काफी ज्यादा मदद की। नाज़रीन, हबल टेलीस्कोप की मदद से न सिर्फ हमने अपने गैलेक्सीज की तस्वीर ली बल्कि हमने उन तमाम गैलेक्सीज की तस्वीर भी ली जो हमसे मिलियंस एंड मिलियंस लाइट ईयर्स अगो दूर हैं। और हमें अपने इस सवाल का जवाब कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्स के अंदर खत्म होता है तो क्या होता है, उसका जवाब हमें हबल टेलीस्कोप ने और दूसरे इंस्ट्रूमेंट ने दिया। और फिर अगले सवाल ने जन्म लिया। वो सवाल ये था कि अगर कोई स्टार डेड हो जाता है तो आखिर उसके साथ क्या होता है। नाज़रीन, साइंटिफिक एवोल्यूशन ने न सिर्फ इंसान के रहने सहने का तरीका तब्दील किया है बल्कि इंसान का सोचने का अंदाज भी तब्दील किया है। इंसान को वो नई नई चीजें सोचने पर मजबूर किया जो कि वो पहले नहीं सोचता था। नाज़रीन, 19वीं सदी आई और आए एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऐसी थी कि जिसने फिजिक्स की बुनियादों को हिलाकर ही रख दिया था। नाज़रीन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो थ्योरी पेश की जिसे अगर वो पेश ना करते तो हमें कुदरत की बहुत सारी नेमतों से महरूम रहना पड़ना था। नाज़रीन, उन थ्योरीज में सबसे अहम थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाज़रीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बुनियाद बनाकर एक और साइंसदान ने थ्योरी रिप्रेजेंट की कि जब किसी भी स्टार की डेथ होती है, जब वो अपनी डेथ के नजदीक होता है तो उसका मैटर कंप्रेस हो जाता है। नाज़रीन, उनकी थ्योरी ये कहती थी कि जो स्टार के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है उनकी वजह से आउटपुट प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उस सितारे का जो खौल होता है यानी उनके बाहर का जो कोर होता है उसको अंदर कोलैप्स नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, सितारे के जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है इसके नतीजे में हैवी मेटल्स जन्म लेते हैं जिनमें कार्बन शामिल है, सिलिकॉन शामिल है, आयरन शामिल है। लेकिन नाज़रीन, जब इसकी बाहर की कोर का वजन 1.4 से ज्यादा बढ़ जाए यानी सितारे के वजन से कई गुना बढ़ जाए तो ये पूरी की पूरी पोर्ट कोलैप्स कर जाती है तो एक शॉक वेव प्रोड्यूस होती है और इस शॉक वेव के नतीजे में स्टार्स के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है और सितारे के परखच्चे उड़ जाते हैं। नाज़रीन, ये थ्योरी काफी अरसे तक सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी ही रही और बाय द वे ये जो सितारे के परखच्चे उड़ते हैं इस फिनोमेना को कहा जाता है सुपरनोवा। और इंसान ने सुपरनोवा तब तक नहीं देखा था जब तक हबल टेलीस्कोप आसमान में नहीं गई। और नाज़रीन, जब हबल टेलीस्कोप आसमान में और खला में गई तो उसने वहाँ से वो हैरान कुन तस्वीर भेजी कि जिसने इंसान को हैरान और परेशान कर दिया। नाज़रीन, हबल टेलीस्कोप ने हमें लाखों साल दूर कहकशाओं की तस्वीर भेजी और नाज़रीन ये ऐसी ऐसी तस्वीर थीं जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। नाज़रीन, इस सुपरनोवा के बाद जो डेड स्टार वजूद में आता है इसको कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। नाज़रीन, इस पूरे के पूरे सुपरनोवा के नतीजे में स्टार का साइज श्रिंक हो जाता है। नाज़रीन, न्यूट्रॉन स्टार काफी सारी फोर्सेस को बर्दाश्त कर सकता है। नाज़रीन, ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ एक कहानी ही रही जब तक सन 1971 में पहली बार साइंसदानों ने गैलेक्सी सिग्नल के अंदर एक ब्लैक होल डिस्कवर नहीं किया। नाज़रीन, ये पहली बार थी कि जब साइंसदानों को ये अंदाजा हुआ कि इस पूरी गैलेक्सी के दरमियान में कोई ब्लैक होल मौजूद है। नाज़रीन, कहानी इसी तरीके से चलती रही और फिर हबल टेलीस्कोप की वो तस्वीर आई जिनका जिक्र हमने आपके सामने थोड़ी देर पहले किया था। लेकिन नाज़रीन, इन तस्वीर में सुपरनोवा हमें नजर आ रहा था लेकिन नाज़रीन हमें ब्लैक होल कहीं नजर नहीं आ रहा था क्योंकि नाज़रीन ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ब्लैक होल का पता लगाना आसान नहीं होता। ब्लैक होल के आप आर पार देख सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन ब्लैक होल में कशिश शकल की बड़ी मिकदार होती है। नाज़रीन, ब्लैक होल की ग्रेविटी का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि हम जिस आइडेंटिटी को तेज मानते हैं वो है रोशनी। ब्लैक होल की ग्रेविटी रोशनी को भी नहीं छोड़ती। और नाज़रीन, ब्लैक होल को ब्लैक होल इसीलिए कहा जाता है
कि इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये बिल्कुल ब्लैक होता है, इसके अंदर आपको कोई चीज नजर नहीं आती, और नाज़रीन दूसरा इसके अंदर एक एक्सट्रीम किस्म की एनर्जी होती है जिसका सामना हम शायद कभी भी ना कर पाए। नाज़रीन अगर हम अपनी जमीन के ऊपर नजर दौड़ाएं तो हमारी जमीन जिस गैलेक्सी के अंदर मौजूद है उसको कहा जाता है मिल्की वे, और जहाँ तक इस कहकशां की मैपिंग की गई है उसके मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सीज एक खामोश जगह पर मौजूद है। हमारे इर्द गिर्द गैलेक्सीज मजीद हैं तो जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। नाज़रीन ब्लैक होल की तस्वीर खींचना या उसे देखना अभी तक मुमकिन नहीं रहा। ब्लैक होल के बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या सराहियां की जा रही थी, और ये सोचा जा रहा था कि अगर ब्लैक होल इस काबिल हो कि वो नजर आ सके तो वो किस किस्म का लगेगा, क्योंकि नाज़रीन ब्लैक होल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और वो मुख्तलिफ तरह से वजूद में आते हैं। नाज़रीन आज हम जिस ब्लैक होल की बात कर रहे हैं इसको कहा जाता है स्टेलर ब्लैक होल, यानी कि एक ऐसा ब्लैक होल जो उस वक्त मार्जे वजूद में आए जब किसी सितारे की डेथ हो जाए। नाज़रीन आम अल्फाज में कहें तो ब्लैक होल हमारी स्पेस के अंदर एक पंक्चर है। नाज़रीन जब रोशनी भी ब्लैक होल को स्केप नहीं कर सकती तो नाज़रीन कोई रोशनी ब्लैक होल के अंदर जज़ब होने से पहले अपना कोई ना कोई निशान तो छोड़ेगी। इसी की बेसिस की बुनियाद पर डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए। नाज़रीन दो चीजें ऐसी थी जिसके बारे में सोचा जाता था कि वो ब्लैक होल के साथ लाजमी वाबस्ता होंगी। एक तो इसकी डिस्क जिसको कहा जाता है एक्रेशन डिस्क। एक्रेशन डिस्क ऐसा पॉइंट होता है जिसकी कोई हद नहीं होती। जो चीज एक्रेशन डिस्क तक पहुंच जाती है वो ब्लैक होल के अंदर जाएगी ही जाएगी। और नाज़रीन एक्रेशन डिस्क ब्लैक होल के इर्द गिर्द वो किनारा होता है जहाँ पे हर चीज क्लॉकवाइज सिमत में घूमती है, और जो चीज इस सर्कल के अंदर आ गई वो सीधी की सीधी ब्लैक होल के अंदर ही चली जाएगी। और फिर नाज़रीन उस चीज को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही उसके बारे में तसव्वुर कर सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। और नाज़रीन दूसरी चीज ये कि जब ब्लैक होल किसी भी मैटर के ऊपर फीड कर रहा होता है तो नाज़रीन एक ब्लैक होल के आगे और पीछे यानी 90 डिग्री तक प्लाज्मा फट जाता है। और नाज़रीन ये बर्स्ट ऑफ प्लाज्मा इतना मजबूत होता है कि हम जमीन पर ऑब्जर्वेटरी के जरिए इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और नाज़रीन 10 अप्रैल 2019 को एक ऐसी तस्वीर शाया की गई जिसमें दुनिया ने पहली बार ब्लैक होल को देखा। तो नाज़रीन बेसिकली ये इमेज ब्लैक होल के इर्द गिर्द उस फ्रेंच का था, यानी एक एक्रेशन डिस्क का था, और साथ ही साथ उस प्लाज्मा का था जो कि हमारी तरफ जा रहा था और पीछे भी जा रहा था। और नाज़रीन ये तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे साइंसदानों ने पहले ब्लैक होल के बारे में पेशन गोई की थी। नाज़रीन इंसानियत के लिए एक नया कारनामा था, और नाज़रीन साइंसदानों की मदद से इंसान ने एक और चीज अचीव की, और वो ये कि हमने इस ब्लैक होल को एक्शन में देखा। और नाज़रीन सबसे ऑब्जर्वेशन बात ये थी कि ये गैलेक्सी सिर्फ M87 गैलेक्सी में ही नहीं जिसकी ये ऑब्जर्वेशन की गई थी, ये सिर्फ उसके सेंटर में मौजूद नहीं है। नाज़रीन गैलेक्सी की तरतीब इस तरह होती है कि सेंटर में होता है ब्लैक होल, उसकी ग्रेविटी की वजह से उसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं स्टार्स, स्टार्स के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं उनके चांद। और नाज़रीन इस तमाम ऑब्जर्वेशन को जानकर और समझकर हमें ये पता चला है कि कोई भी चीज हमेशा रहने के लिए नहीं है। नाज़रीन हम जो कहते हैं कि हर अरूज का एक जवाल होता है, तो नाज़रीन शायद ये सूरज, जमीन, चांद और सितारे हमारी गैलेक्सी का अरूज हो, क्योंकि हबल टेलीस्कोप की मदद से हम हजारों कहकशाओं का मुशाहिदा कर चुके हैं जहाँ पर या तो सुपरनोवा हो रहा होता है या हो चुका होता है। और नाज़रीन हमें वो बिलियंस एंड बिलियंस लाइट अवे की तस्वीर हबल टेलीस्कोप यहाँ पर भेजती है, और इन सबको ऑब्जर्व करके हम इस चीज से वाकिफ है कि सूरज हमेशा नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा कि जब सूरज, चांद, सितारे उस ब्लैक होल के अंदर चले जाएंगे। नाज़रीन पहले दौर में ये तस्वर किया जाता था और ये थ्योरी पेश की जाती थी कि ब्लैक होल रेयर होते हैं, यानी कहीं कहीं होते हैं। लेकिन नाज़रीन आज हम इस चीज को जानते हैं कि ब्लैक होल ना सिर्फ एक गैलेक्सी के सेंटर में होता है बल्कि एक गैलेक्सी के अंदर और छोटे छोटे ब्लैक होल्स हो सकते हैं। नाज़रीन आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो, इसने किसी भी किस्म की आपको कोई इन्फॉर्मेशन फ्राहम की हो, तो काइंडली हमें लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।